Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter Memories of Childhood. In the previous lecture, I have already told you that the chapter has been divided into two stories. So we have already started the first story of our chapter, and the story was The Cutting of My Long Hair by Zitkala Sa. ये चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट ये इसमें दो स्टोरीज़ है और दो अलग अलग ऑथर्स की स्टोरी है. पहली स्टोरी हमने ऑलरेडी शुरू कर दी थी जिसका नाम था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय ज़ित्काला सा. पहली स्टोरी जो है ज़ित्काला सा ने लिखी थी और सेकंड स्टोरी बामा ने लिखी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. वी सॉ दैट ज़ित्काला वॉज समवेयर इन अ हॉस्टल in the land of apples, and it is very difficult for her to adjust with the routines and the timetable and the process and everything. She is not used to the procedure of the hostel, how they conduct their lunch, how they conduct their breakfast, how they conduct their prayers. सो शी इज़ नॉट यूज़ टू इट. उसको नहीं पता है ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है एंड देर इज़ नो बडी टू हेल्प हर. वी सॉ दैट. एंड अ पेल फेस वुमन, एक औरत है जो जिसके चेहरे का रंग हमेशा उड़ा रहता है, वैसे दिखने वाली औरत, वो शी इज़ नोटिसिंग ईच एंड एवरी मूव ऑफ ज़ित्काला. वो ज़ित्काला के हर एक कदम को ऑब्ज़र्व कर रही है, नोटिस कर रही है, उस पर नज़र रखे हुए है. शी डजंट नो वाई. उसको नहीं पता है, ज़ित्काला को नहीं पता है कि वो औरत ऐसा क्यों कर रही है, बट दैट वरीज ज़ित्काला, जिसकी वजह से ज़ित्काला बहुत परेशान है. ऑल राइट, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. Judwin knew a few words of English, and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hair. Yes, I also told you that a girl named Judwin, एक लड़की है जिसका नाम है जूडविन, वो ज़ित्काला की अभी अभी दोस्त बनी है और उसको इंग्लिश के थोड़े बहुत शब्द आते हैं. तो उसने क्या सुना, वो पेल फेस वाली जो औरत है उसको बात करते हुए सुना और ये देखा कि वो कुछ उनके बाल को काटने की बात कर रही थी, उनके बालों को काटने की बात कर रही थी. ज़ित्काला की या फिर जूडविन की बालों को काटने की बात वो कर रही थी. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. Just a second. ज़ित्काला कहती हैं कि उनकी माँ ने उनको बताया था कि आवर मदर्स हैड टॉट, उनकी माँ ने उनको सिखाया है कि वैसे वॉरियर्स, वैसे योद्धा जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनमें हुनर नहीं होता है और वो जो युद्ध भूमि में दुश्मनों द्वारा परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, उनके ही वही लोग अपने बाल कटवाते हैं, वो लोग के ही बाल दुश्मन काट देते हैं. तो सिर्फ बाल उन लोगों के कटते हैं जो युद्ध भूमि में अपना युद्ध हार गए हों. तो उन लोगों के लिए ये एक बाल कटवाना, बाल नहीं कटवाना, ये उनके कम्युनिटी के, उनके ट्राइब का अपना एक ट्रेडिशन है. वो लोग में बाल कटवाना इज़ नॉट अ गुड साइन. जो डिफीट हो जाता है, जो हार जाता है, जो युद्ध में सिर्फ वही लोग अपने बाल कटवाते हैं, वही लोग एनिमीज़ जो दुश्मन होते हैं वो उनके बाल काट देते हैं. तो कटिंग शिंगल देयर हेयर, बाल कटवा देना इज़ अ साइन ऑफ डिफीट. ये एक हार का प्रतीक है, इसलिए वो लोग उनके ट्रेडिशन में, उनके ट्राइब में, उनके कम्युनिटी में बाल कटवाना अलाउड नहीं है. Among our people, short hair was worn by mourners. और उनके लोगों में, उनकी कम्युनिटी में बाल कटवाने का मतलब वो सिर्फ वही लोग बाल कटवाते हैं जो मोर्न कर रहे हो, मोर्नर्स. जो शोक मनाते हैं, ठीक है. बाल कटवाना उनको ही अलाउड है जो लोग
शोक मनाते हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, जो लोग युद्ध में हार गए हैं या किसी के मरने का जो शोक मना रहे हैं, वैसे ही लोग बाल कटवाते हैं। तो बाल कटवाना इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड फेथ। अच्छी चीज़ में लोग बाल नहीं कटवाते हैं इनके कम्युनिटी में। ऑलराइट, नाउ एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और जो लोग अपने बाल कटवा लेते हैं वो लोग या तो डरपोक होते हैं या तो वो हार चुके होते हैं, ठीक है। We discussed our fate some moments and when Judwin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. इतने सारे डिस्कशन के बारे में वो लोग अपने फेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे उतने सारे लोगों से लड़ेंगे, अगर वो लोग इनके बाल ज़बरदस्ती काटने को आते हैं तो ये लोग क्या बोलेंगे। तो ये लोग अपने फेट को डिस्कस कर रहे थे, कुछ देर डिस्कशन करते हैं और जूडविन तभी बोलती है कि हम लोग को हार मानना पड़ेगा, हम लोग को सबमिट का मतलब होता है अपने आप को झुका देना, ठीक है। हम लोग को गिरना पड़ेगा, हम लोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, ये लोग बलवान हैं और हम लोग से ज़्यादा क्वांटिटी में भी हैं, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे इन लोगों से। लेकिन जो जिटकाला बोलती है, जिटकाला मना करती है, रिबेल्ड का मतलब उसके बात के खिलाफ जाना, या फिर रिबेलियस होता है ना, रिबेल का मतलब विद्रोह करना या किसी चीज़ को पलट के बोलना या हामी नहीं भरना, दैट इज़ कॉल्ड रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना। तो ये जब बोलती है कि नहीं हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, हम लोग को हार मानना पड़ेगा, तो जिटकाला विद्रोह करती है इस बात का। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। जिटकाला कहती है नहीं, हम इतनी जल्दी हार मानने में वाले में से नहीं हैं, हम पहले लड़ेंगे उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना ये मेरे से नहीं होगा। आई आंसर, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। और वो ताक में थी कि कब उसको मौका मिले, वो अपने चांस का इंतज़ार कर रही थी, ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही थी। वो देखती है कि सब लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, उसको एक ऐसा मौका मिल जाता है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़। वो सीढ़ियों से क्रेप्ट का मतलब जैसे रेंगते हुए, क्रेप्ट का मतलब वो रेंगते हुए सीढ़ियों से जितने धीरे उतर सकती थी उतने ही धीरे वो उतरती है। स्क्वीकिंग शूज़ मतलब उसके जूते जो थे वो आवाज़ करने वाले थे, स्क्वीक करते थे। स्क्वीक एक तरह का साउंड होता है जो जूतों में से आती है। तो वो कहती है कि मेरे जूते जो थे वो आवाज़ करने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत संभल के रेंगते हुए, जितनी शांति से, जितनी चुप्पी के साथ मैं सीढ़ियों से उतर सकती थी, मैं वहाँ से उतरी। माई मोकैसिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वो पाँव में खड़ाओं के जैसा चप्पल पहनती है, मोकैसिन के जैसा चप्पल पहनती है, लेकिन अब उसके चप्पल खुलवा दिए गए थे, उसको शूज़ दे दिया गया था। उसको बोला गया था कि तुम अब मोकैसिन नहीं पहनोगी, तुम शूज़ पहनोगी। तो वो भी बाकी लोगों की तरह शूज़ पहनती थी, जिस शूज़ से उसको बहुत इरिटेशन होती है, जो शूज़ बहुत आवाज़ करते हैं, और अभी इसको वही शूज़ पहना दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये फिर भी मैनेज करती है किसी तरीके से, उसके बिना आवाज़ हुए वो वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रही है। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग whither आई वॉज गोइंग। वो धीरे धीरे हॉल से पास करती है, धीरे धीरे हॉल से गुजरती है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ छुपेगी, ठीक है। विथर, विदाउट, विथर मीन्स विदाउट, उसको नहीं पता है कि वो कहाँ जाएगी, किधर, सॉरी WHI, कि कहाँ जाएगी, किधर छुपेगी, उसे कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। वो बस वहाँ से किसी तरीके से रेंग करके निकलने की कोशिश कर रही है और वो हॉल से भी गुजर जाती है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। अब वो हॉल से जैसे ही मुड़ती है, थोड़ा सा टर्निंग असाइड, थोड़ा सा साइड मुड़ती है,
और उसको दिखता है एक बड़ा सा दरवाज़ा, और वो दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो देखती है कि अंदर एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे के अंदर 3 सफ़ेद बिस्तर लगे हुए हैं। ठीक है, वो वहाँ पे घुस जाती है। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, और वहाँ के जो पर्दे, वहाँ उस रूम, जो बड़ा सा रूम था जहाँ 3 बिस्तर लगे हुए थे, वहाँ के जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में हरे रंग के अंधेरे डार्क ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए थे। विच मेड द रूम वेरी डिम, और उसकी वजह से उतना बड़ा कमरा होने के बाद भी, विंडोज़ होने के बाद भी, वो जो डार्क कलर के पर्दे लगे हुए थे उस वजह से रूम में रोशनी बहुत कम थी, बहुत अंधेरा जैसा था वहाँ पे। Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the room. और उसको इस बात की बहुत खुशी होती है ये देख करके कि वहाँ पे कोई नहीं था। Thankful that no one was there, वहाँ पे कोई भी नहीं है। I directed my steps, वो अपने आप को आगे बढ़ाती है, आगे जाती है, अपने कदम आगे रखती है और कॉर्नर में, जितने उस रूम के जिस कोने में वो जा सकती थी वो दूर तक चली जाती है। On my hands and knees I crawled under the bed. अब वो तो क्रॉल कर रही थी, क्रीप कर रही थी, यानी रेंग रही थी तब तक, तो वो अपने घुटनों और अपने पैर के बल वो जितने दूर जा सकती थी उतने कोने में चली जाती है और फिर वहाँ पे वो जाते जाते एक बेड के अंदर रेंगते हुए घुस जाती है। And huddled myself in the dark corner. And huddled का मतलब जमा कर लेना, छुपा देना, इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं huddled। वो कोने में जा कर के अपने आप को एक कोने में समेट लेती है। From my hiding place I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. अब जहाँ पे वो छिपी हुई थी उसको कुछ कुछ नज़र आ रहा था, वो बार बार झांकती थी वहाँ से और शडरिंग मतलब कांपने लग जाती थी जब भी उसको किसी की फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती थी, जब भी उसको पैरों की आहट होती थी, कदम की आवाज़ सुनाई देती थी तो वो डर से कांपने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, वो एक तो वो बदरंग चेहरे वाली औरत, बेरंग चेहरे वाली औरत, उसको देख करके ही डर लग जाता था। वो अगर वो अपने साथ कुछ लोगों को ले करके आएगी और इसके बाल काटने की कोशिश करेगी तो ये कैसे बचेगी, ये सारे सवाल इसके दिमाग में थे कि कोई इसको देख ना ले क्योंकि लोग तो इसका बाल काटेंगे ही। तो ये देखो, ये एक दिन का सोल्यूशन है, एक दिन ये छिप सकती है लेकिन इसको वहीं पे रहना है उतने दिन। तो ये कैसे अपने बाल, अगर वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ लोग ज़बरदस्ती इस बाल कटवा देते हैं इन लोगों के, तो ये कैसे बचेगी, इसको कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा, है ना। ये सोल्यूशन नहीं है कि ये वहाँ पे छुप जाए, एक दिन छुप जाएगी, दूसरे दिन क्या करेगी, फिर लोग इसको ढूंढ लेंगे या हो सकता है और ज़्यादा पनिशमेंट दें इसको छुपने के लिए। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। स्टिल ये कोशिश कर रही है तो ये बच्ची ही, तो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये बच जाए और लोग इसके बाल ना काटे। इसी वजह से ये डर जाती है, शडर हो जाती है, कांपने लग जाती है जब भी इसको किसी के कदमों की आहट वहाँ से गुजरते हुए सुनाई देती है। तो Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me, और उसको भले ही वो वहाँ पे छुपी हुई थी लेकिन उसको हॉल में दूर से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके नाम की पुकार सुनाई दे रही थी। कोई ना कोई इसको बार बार पुकार रहा था और इसे ये समझ में आ गया था कि जो लोग इसको ढूंढ रहे हैं उसमें जूडविन भी शामिल है, जूडविन भी इसको ढूंढ रही है क्योंकि जूडविन को भी नहीं पता था कि कहाँ चली गई है। ठीक है, तो जो भी लोग इसको ढूंढ रहे थे सब इसका नाम ले लेकर के इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से जूडविन भी शामिल थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। अब जूडविन भी तो ढूंढ रही है इसको, लेकिन जब जूडविन की भी आवाज़ ये सुनती थी ये फिर भी अपना मुँह नहीं खोलती थी कि हाँ जूडविन मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ, तुम तो मेरी दोस्त हो। तो वो अपने दोस्त को तो आवाज़ दे ही सकती थी लेकिन नहीं, ये अपनी दोस्त को भी आवाज़ देना ज़रूरी नहीं समझती है। Then the steps were quickened and the voice became excited. अब क्या हुआ कि पूरी हलचल हो गई, ऐसी हलचल हुई कि लोग बहुत तेज़ी से इसको ढूंढने लगे, चारों तरफ कदमों की आहट तेज़ हो गई
और आवाज़ों में और बुलंदी आ गई, लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसको ढूंढ रहे हैं, उत्सुकता के साथ, कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, अभी वहाँ देख कर के आए, ऊपर कमरे में भी देख कर के आए, वहाँ भी नहीं है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा हो हल्ले के साथ इसको ढूंढ रहे थे वहाँ पे। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और आवाज़ जो है वो नज़दीक और नज़दीक आती जा रही थी। इसका मतलब लोग उस कमरे के नज़दीक पहुँच रहे थे। Women and girls entered the room, और अब जिस कमरे में ये छिपी हुई थी उस कमरे में कुछ औरतें और कुछ लड़कियां वहाँ घुसती हैं। I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. वो अपने सांस को रोक लेती है। I held my breath, वो अपने सांस को रोक लेती है, और या समझो उसकी सांस रुक जाती है डर से, और वो देखती है कि क्लोजेट खुल रहा है, यानी कि वहाँ जो अलमारी है, वहाँ पे कबर्ड जो है उसके दरवाजे खुल रहे हैं, उसके अंदर ढूंढा जा रहा है, वहाँ पे ट्रंक रखे हुए हैं, ट्रंक के पीछे अंदर सब जगह उसको देखा जा रहा है, लोग पीप कर रहे हैं, यानी झांक झांक के ज़िटकाला को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ लोग छान नहीं मार रहे थे। Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light, और उसमें से कोई एक ऐसा इंसान था जिसने क्या किया, पर्दे को ऐसे खींच दिया, और जैसे ही उतना डार्क पर्दा, अगर डार्क कलर का पर्दा उसको खिड़की से हटा दिया गया तो सडनली क्या हुआ, रूम जो था वो पूरे तरीके से लाइट से, रोशनी से भर गया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट। वॉट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक्ड अंडर द बेड, आई डोंट नो। और क्या हुआ कि उन लोगों को उसमें से कोई ऐसा था जिसको पता नहीं क्या लगा कि झुक के बेड के अंदर भी देखना चाहिए। स्टूप का मतलब झुकना, और बेड के अंदर भी देखना चाहिए, और वो लोग, उसमें से कुछ लोग बेड के अंदर भी झांकना शुरू कर देते हैं। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, और वो पकड़ी जाती है, और उसे याद है कि किस तरीके से उसे घसीट करके वहाँ से निकाला गया, ड्रैग, खींच करके वहाँ से निकाला गया। दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, भले ही उसने मना किया, निकलने के लिए वो रेजिस्ट कर रही थी, मना कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, वो नोचती है वाइल्डली, जानवरों की तरह, जंगली की तरह वो नोचती है, पैर चलाती है, अपने पैरों से किक करती है, लेकिन उसको खींच करके लोग निकालते हैं। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्स आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और जितनी भी ताकत लगा सकती थी वो उतनी ताकत लगा देती है, और उसके बाद भी लोग उसको खींच करके, घसीट करके सीढ़ियों से नीचे लेकर के जाते हैं, और एक चेयर पे टाइटली उसको बांध दिया जाता है। यू कैन सी दैट द काइंड ऑफ violence or exploitation she is going through, she is facing the kind of violence she is facing। वो एक बच्ची है, she is not even a grown up, और उसके बाद भी उसकी इस तरीके का वायलेंस हो रहा है उसके साथ just because उसको बाल कटवाने हैं। और ये समझना कितना मुश्किल है that in their culture it is not a tradition to chop their hair or to shingle their hair, it is not a big thing to understand। Just because she was a native Indian or she belonged to a certain community which they used to bully or they did not like, that's because she was facing all this। just because कि वो एक नेटिव इंडियन थी और वो एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जिसको लोग नहीं पसंद करते थे अमेरिकन, और उस वजह से उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा था कि तुमको भी बाल कटवाने पड़ेंगे, जबकि वो एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती है जहाँ बाल कटवाना एक अच्छा कल्चर नहीं है। और ये बात समझना कितना मुश्किल है, ठीक है। अगर वो एक लड़का होता या किसी और तरीके का, मतलब अगर वहाँ पे डेकोरम है और नियम है तो फिर बात समझ में भी आती है, लेकिन यहाँ पे शी इज़ अ गर्ल, उसके बाल लंबे हैं, ये उसके कम्युनिटी का, उसके ट्राइब का ट्रेडिशन है, लेकिन स्टिल ये बात लोग समझने के लिए राज़ी नहीं हैं, लोग तैयार नहीं हैं। आई क्राइड लाउड शेकिंग माई हेड all the while until I felt the cold blades of the scissor against my neck। वो बहुत चिल्लाती है, बहुत चीखती है, बहुत रोती है,
और अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा शेक करती है क्योंकि छटपटा रही होती है कि वो काटने नहीं देगी अपने बाल। और सडनली उसको एक ठंडा ब्लेड जब अचानक से आपके गर्दन को लगता है तो एक ठंडक महसूस होती है, वो उसको, और सिज़र उसके नेक के पास से उसको महसूस होता है कि इन्होंने मेरे बाल काट दिए। और वो जो ब्लेड है इसके गर्दन से, सिज़र जो है वो कैंची, वो इसके गर्दन से होकर के गुज़रती है, यानी कि एंड हर्ड देम नो ऑफ माई थिक ब्रेड्स। और नो उड़ा देना, धड़ से उड़ा देना बोलते हैं ना इसको, वो। और उसकी जो चोटी थी, ब्रेड्स यानी कि जो गूंथ करके हम लोग चोटी बनाते हैं उसको कहते हैं ब्रेड्स। और इसको एहसास होता है कि एक बार में, एक झटके में उस कैंची से, उस ब्लेड से इसके जो मोटे से बाल थे उसको, उस पूरी की पूरी चोटी को ही वहाँ उसके गर्दन से काट दिया गया। यू कैन इमेजिन कि उसके बाल लंबे थे, घने थे, मोटे थे, और उसके नीचे से भी नहीं, कमर से भी नहीं, शोल्डर से भी नहीं, पीठ से भी नहीं, सीधा गर्दन से, गर्दन के पास से उसके मोटी सी चोटी को क्या किया गया, काट दिया गया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, ऐसा लगा कि उसकी हिम्मत किसी ने तोड़ दी है, स्पिरिट उसके लड़ने की क्षमता किसी ने तोड़ दी, ठीक है, पूरी तरीके से वो हिम्मत हार जाती है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम डिग्निटीज। sorry हाँ, since the day I was taken from my mother I had suffered extreme dignities। अच्छा, since the day का मतलब उस दिन तो उसके लिए एक ट्रॉमेटिक दिन था, जिस दौर से वो उस दिन गुजरी, वो एक छोटे से बच्चे के साथ, बाल काटना एक बड़ा बात नहीं था, एक बच्चे को उतना एक्सप्लॉइट करके कोई काम करवाना, वो ज़्यादा उसके दिमाग पे ट्रॉमा छोड़ देता है, ठीक है। कोई चीज़ उस बच्ची, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर वो वहाँ का नियम होता, लोग प्यार से वो काम करवाते, इसको समझाने की पहले कोशिश करते, तो वो एक दूसरी चीज़ थी। लेकिन जिस तरीके का वायलेंस के साथ उसके साथ ये काम करवाया गया, दैट वाज वेरी हार्श, ये बहुत ज़्यादा हार्श था। और उतने पे भी लोग समझे नहीं कि वो नहीं चाहती है इस तरीके का ये करवाना, बाल कटवाना, या उसकी बात को समझने की एक बार भी कोशिश नहीं की गई। तो जो सिनेरियो उसने वहाँ पे देखा, एक छोटी सी बच्ची का, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं थी लेकिन स्टिल, उसके पैर हाथ को बांध दिया गया, उसको चेयर पे बिठा करके उसको घसीट करके लाया गया है, और वो छुपी हुई थी, बिना कोई उसको समझाने वाला नहीं है, कोई एक बार प्यार से उसको महसूस करवाने वाला नहीं है कि देखो तुम, हाँ ठीक है बाबू कटवा लो बाल, कोई बात नहीं, यहाँ का नियम है, तुम पढ़ने आई हो, ऐसी चीज़ें भी बोली जा सकती थी, या कोई हायर अथॉरिटी। और वो वहाँ पे बाल काटने वाली जो हैं वो औरतें, जो उसको घसीट के ला रही हैं वो भी औरतें हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श था। और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ, वो क्या हुआ कि उसके दिमाग पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ दिया, ठीक है। और क्योंकि एक बच्चे के साथ इस तरीके का अगर क्रूएल्टी होता है तो वो अब बहुत दिनों तक उसके दिमाग में वो घर करके बैठ जाता है, फिर वो उसके दिमाग से जल्दी निकलते नहीं। अगर एक बड़े इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको शायद भूलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग होता है, उसको लाइफ के अप डाउन्स मालूम होते हैं, उसको पता होता है कि लाइफ में इस तरीके के थिक एंड थिन्स आते हैं, मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ बच्चे के साथ होती है ना, तो वो, या जो टीनेजर के साथ होती है, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, और उसके लिए ये समझना इतना आसान नहीं होता है, वो ट्रॉमेटिक हो जाता है, उसके लिए ऐसा लगता है कि सदमे के जैसा है कि मैंने क्या देख लिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। और वो चीज़ बिल्डअप होते होते वो ज़िंदगी भर उसके साथ रह जाती है, वो कभी भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाता है, वो छोटा बच्चा या उस एज का बच्चा।
उसके बाद इतने सारे ह्यूमिलिएशन के बाद इतना सब कुछ हो जाता है, तो उस दिन के बाद उसकी मम्मी उसको वहाँ रहने नहीं देती है, उसको वहाँ से वो ले जाती हैं। लेकिन वहाँ से ले जाने के बाद भी वो एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़ को फेस करती है। एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़ का मतलब ह्यूमिलिएशन। इनडिग्निटी का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन। उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, और भी एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत बड़े ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। और ये जो ह्यूमिलिएशन, मैंने जो शर्मिंदगी मुझे महसूस की कराई जा रही है, वो बहुत डीप होता है। ये जो चीज़ मेरे साथ हुआ, जो मैंने बोला ना कि ये ट्रॉमेटिक हो जाता है उस बच्चे के लिए, और उसको हर पल कुछ भी अब होता है तो वो इंसिडेंट उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। ज़रा सा भी कोई उसके साथ हंसी मजाक भी करने की कोशिश करेगा तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगी। तो यही इसके साथ भी हुआ कि उस दिन के बाद हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीता कि इसको ह्यूमिलिएटेड फील नहीं हुआ। वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव था उसके ऊपर उसका। People had stared at me. I have been tossed about in the air like a wooden puppet. अब देखो, इसके कम्युनिटी में बाल का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो बाल काट दिया गया, बाल एक दिन में बढ़ाने की चीज़ नहीं है। तो वो जब जब अपने छोटे बालों को देखती होगी तब तब उसको वो इनसिक्योरिटी और ह्यूमिलिएशन फील होता होगा, ठीक है। और उसको दिमाग में बार बार वही चीज़ आती थी कि किस तरीके से लोग मुझे घूर रहे थे, मेरे साथ जो हो रहा था उसको देख रहे थे, और मुझे टॉस किया जा रहा था, मतलब ऐसे पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह मुझे उछाल दिया गया, टॉस कर दिया गया, जैसे मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं है मेरी, ठीक है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और मेरे बालों को एक डरपोक इंसान की तरह, एक कायर की तरह मेरे बालों को काट दिया गया। जो युद्ध में हार जाता है तो उसका दुश्मन उसको ह्यूमिलिएट करता है और सबके सामने उसके बाल काट देता है, तो वो हार जाता है, इस वजह से उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ इसकी कोई गलती भी नहीं थी, और इसको वैसा इसको वैसा कायर फील कराया गया, वैसा महसूस कराया गया, और इसके बाल को काट दिया गया, ठीक है। इन माई एंग्विश आई मोन फॉर माई मदर। वो गुस्से में बस अपनी माँ की आवाज़ निकाल रही थी, और उसके मुंह से बस उसकी माँ की वो मोन कर रही थी, मतलब कहरना होता है ना, दर्द में कहरते हैं लोग, तो उसके मुंह से बस उसकी माँ का नाम आ रहा था। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। लेकिन कोई नहीं आया। जब एक छोटा सा बच्चा, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और वो अपनी माँ को याद करता है, तो जो भी होता है आसपास उसको थोड़ा सा सिंपैथी होता है, उसको थोड़ा सा मोह लगता है कि नहीं, बच्चे के साथ गलत हुआ, तो उसको कंफर्ट करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ सब लोग इतने निर्दयी थे, सब लोग इतने स्टोन हार्टेड थे कि किसी को ऐसा फील नहीं हुआ, कोई वहाँ गया तक नहीं उसको कंफर्ट करने के लिए, उस बेचारे बच्चे को थोड़ा सा प्यार करने के लिए कोई नहीं गया। Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. कोई भी वहाँ पे उससे बोलते हैं ना कि समझदारी से समझाने वाला कोई नहीं था, कोई उसके साथ रीजनिंग करने, तर्क वितर्क करने कोई गया ही नहीं। किसी ने उससे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि तुम बाल कटवा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ का नियम है, होता ना, जिस कोई चीज़ हम लोग करने के लिए रेडी नहीं होते तो मम्मी हम लोग को एक अलग तरीके से समझाती है, एक अलग वे होता है मम्मी के समझाने का, ठीक है। वो अगर किसी नेगेटिव चीज़ को भी है ना तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है, और उसको वो जिस तरीके से समझाती है तो फिर वो एक होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप प्यार से समझाओ तो इंसान को ज़रूर इफेक्ट करता है। सामने वाला कितना भी अगेंस्ट हो उस चीज़ के, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को प्यार से बोलोगे ना और उसमें पॉजिटिविटी दिखाओगे तो 2% तो उसके दिमाग में वो कंसोल हो जाएगा, 2% भी उसके दिमाग में वो चीज़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने वाला कोई नहीं था, और इस वजह से ये बहुत मिस कर रही थी अपनी मम्मी को कि जैसे मेरी मम्मी मुझे समझाती, अगर मेरी माँ होती तो एक बार मुझे ज़रूर समझाने की कोशिश करती, तो कोई तो आता मुझे समझाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई एक ऐसा इंसान नहीं था। For now I was only one of my little animal driven by a herder. और उस समय के बाद उसको फील हुआ
वो दिन ऐसा था कि उसके बाद से उसको ऐसा महसूस ही हुआ कि वो इकलौती जानवर है वहाँ पे, जो पूरा का पूरा हर्ड होता है ना, चरवाहा, तो चरवाहा एक होता है और जानवर बहुत सारे होते हैं। एक चरवाहा बहुत सारे जानवर को क्या करता है, हाँकता है या उसको संभालता है, लेकिन यहाँ उल्टा था, वो एक जानवर थी और पूरे के पूरे लोग वहाँ जितने लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे, सब चरवाहे थे, और सारे चरवाहे मिल कर के एक उस बेचारी अकेली, जिसको वो अपने आप को जानवर कह रही है, और उसको वो खदेड़ रहे थे, ठीक है, हाँक रहे थे। तो कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पे कि वो अपने आप को खुद बोल रही है कि वो एक जानवर है, क्योंकि उसके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ। और वहाँ के जो चरवाहे हैं, यानी जो लोग सब मिलकर के उसका हाथ पैर बांध रहे थे, जो उस जगह को रूल कर रहे थे, तो उसको महसूस हो गया कि ये पहली बार हुआ है कि वहाँ एक आदमी, एक जानवर को इतने सारे चरवाहे मिल कर के हाँक रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रोकिंग, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट थ्रॉबिंग। मतलब आप सोच करके देखो कि कितना कितना ज़्यादा एक बच्ची के उस बच्ची के जगह पे रह करके देखो कि कितना हेल्पलेस फील कर रही होगी, कितना होपलेस फील हो रहा होगा उसको, और कितनी मजबूर होगी वो। तो मन करता ना ऐसे फाइट बैक करने का। और उसके बाद उस दिन से लेकर के ज़िटकाला के मन में हमेशा से ये चीज़ें रही, और उन्होंने पेन का सहारा लिया, कलम का सहारा लिया, और इन सारी इनसिक्योरिटीज़ और इनडिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो बार बार लिखती गई। लेकिन ये एक ऐसी मेमोरी थी जिसने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा, जो उनके दिमाग में आज भी फ्रेशली प्रिंटेड है, और वो कभी भी उनके दिमाग से शायद जाएगा भी नहीं। दैट्स व्हाई शी वांटेड टू शेयर दिस विथ अस। थैंक यू।